हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आर के स्टडीज़। आज हम साइंस के बायोलॉजी के खासकर रेप्टाइल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ कुछ जीव हैं, ये सभी रेप्टाइल्स हैं, जैसे क्रोकोडाइल हुआ, लीजर्ड हुआ, ठीक है। उसके बाद स्नैक्स, टोटोइज, ठीक है। ये सब क्या हैं? रेप्टाइल्स हैं, ठीक है। तो रेप्टाइल्स के बारे में कुछ बातें आज सीखेंगे। दीज एनिमल्स आर कोल्ड ब्लडेड। ये जो एनिमल्स होते हैं ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड मतलब होते हैं इनका जो खून होता है ये ठंडा खून होता है, ठीक है। मतलब ये कि ये उनके इन्वायरमेंट के हिसाब से इनका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो चेंज होता रहता है, फिक्स नहीं रहता है। जैसे हम पढ़ें क्या मामल्स में, वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं उसमें मामल्स भी आता है। हम मामल्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप मामल्स के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं मामल्स के बारे में। मामल्स जो होते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं, उनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो फिक्स रहता है। लेकिन जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनका बॉडी टेम्परेचर फिक्स नहीं होता है। उनके इन्वायरमेंट के हिसाब से उनका बॉडी टेम्परेचर बदलता रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, एक फ्रॉग है, ये कोल्ड टेम्परेचर में आया तो इसका जो टेम्परेचर है ये क्या हो गया? कम हो गया, ठीक है। क्या हो गया? कम। लेकिन अगर ये हॉट रीजन में चला गया जहाँ गर्मी बहुत है तो इसका टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। ये थर्मोमीटर में देखो, ये रेड कलर इंडिकेट कर रहा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। यहाँ टेम्परेचर कम हो गया, मतलब इनका जो बॉडी टेम्परेचर है ये बदलता रहता है अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट्स, ठीक है। इन्वायरमेंट्स के हिसाब से, परिवेश के हिसाब से उनका बॉडी टेम्परेचर बदलता रहता है, ठीक है। और ये सभी क्या हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। इन्हीं को ही कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं, जिनका बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन वेदर इट्स कोल्ड और हॉट आउटसाइड्स। इसलिए देखना कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा गर्मी होने से जो ये जीव बाहर निकल जाते हैं, और ज़्यादा ठंडा होने से भी ये अंदर घुस जाते हैं, मतलब मिट्टी के अंदर घुस जाते हैं। क्योंकि इनका बॉडी टेम्परेचर भी अगर बाहर बढ़ रहा है तो इनका बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। और बाहर अगर क्या है, टेम्परेचर कम हो रहा है, मतलब ठंडा पड़ रहा है, तो इनका बॉडी टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये बदलते रहते हैं, उनका बॉडी टेम्परेचर बदलता रहता है उनके परिवेश के हिसाब से, ठीक है। हाँ, दे हैव स्केल एंड ब्रेथ थ्रू लंग्स। इनके बॉडी में स्केल होता है। स्केल मतलब ये जो ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, ये क्या है? स्केल्स कहते हैं इसको, ठीक है। ये उनको, उनका बॉडी को प्रोटेक्ट करता है हीट से, कोल्ड से, ठीक है। और के मूवमेंट में भी ये मदद करता है वह काफ़ी, ये जो स्केल है। और ये उनका ब्रीदिंग ऑर्गन्स क्या है? लंग्स, ओके। यहाँ ब्रीथ करते हैं थ्रू लंग्स। ब्रीदिंग ऑर्गन्स है लंग्स, मतलब जो सांस लेना छोड़ना ये लंग्स से ही करते हैं ये सब काम। हाँ, उसके बाद रेप्टाइल्स ब्रीथ विथ देयर लंग्स, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं एक लिजर्ड है, ये लंग्स के मदद से ही ये ब्रीदिंग कर रहा है, ठीक है। तो इनका ब्रीदिंग ऑर्गन्स क्या है? लंग्स है। वाइल मोस्ट ऑफ देम हैव 3 चैम्बर हार्ट। हम मामल्स में पढ़े थे क्या, उनके बॉडी में 4 चैम्बर हार्ट होता है। लेकिन रेप्टाइल्स के केस में क्या होता है, उनका हार्ट्स का जो चैम्बर होता है 3 होता है। देखो यहाँ ये एट्रियम है, 2 एट्रियम, और ये 1, तो टोटल कितना हो गया? 3, 1, 2, 3। तो जो रेप्टाइल्स होते हैं उनका हार्ट का जो चैम्बर होता है ये 3 होता है, याद रखना। लेकिन एक जो
रेप्टाइल्स है, जैसे कि क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल का 4 चैम्बर होता है। हार्ट में कितना टू चैम्बर होता है? 4। 1 2 3 4। ओके, ये क्रोकोडाइल ही एक ऐसा रेप्टाइल्स है जिसका हार्ट का जो चैम्बर होता है 4 होता है इसका। दे लाई एग विथ टफ कवरिंग एंड डू नॉट नीड टू लाई देयर एग्स इन वाटर अनलाइक amphibians। ये अंडे देते हैं, जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं ये अंडे देते हैं, और उनके अंडे में क्या होता है? कवर होता है ऐसे, जैसे क्या, जो हैन, जब मुर्गी का जो अंडा होता है देखना, उनके ऊपर का जो लेयर होता है वो क्या होता है? कवर होता है, प्रोटेक्ट करता है अंडे को। इसी तरह इसमें भी क्या होता है? जो रेप्टाइल्स के अंडे में भी कवर होता है ऐसे। ओके, और इनको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ता है। और जैसे कि जितने अम्फिबियंस होते हैं उनको पानी की ज़रूरत पड़ता है, लेकिन इनको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ता है। सूखी जगह भी ये अंडे दे सकते हैं। ठीक है, ये देखो, मैं तो अभी रेप्टाइल्स के अंडे को दिखाया जैसे कवर होता है उनमें, लेकिन ये अम्फिबियंस का अंडे हैं, देखो इसमें कवर नहीं है। ओके, इसमें कवर नहीं है। ये फ्रॉग का है। ठीक है, फ्रॉग का जो अंडा है ये है, amphibians है frogs। snake, turtles, lizard and crocodile fall in this category। ओके, जो रेप्टाइल्स के कैटेगरीज में स्नैक आता है, टोटल्स, लीजर्ड, क्रोकोडाइल्स, ये सब इसके अंडर में आते हैं। तो आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक्स को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।